पवित्र तीर्थस्थल प्रयागराज की धरती में मध्य प्रदेश के विधायक मऊगंज विधानसभा से प्रदीप पटेल मौजूद हैं, जो लगातार कल्पवास में हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो इकलौते विधायक हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। सीधे उनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं पूरे मामले पर। कल्पवास कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? और लगातार पूरे प्रदेश में सुर्खियों में रहने वाले प्रदीप पटेल से बात। विधायक जी, आप 1 महीने से कल्पवास पर हैं, जब से महाकुंभ का दौर शुरू हुआ है। पूरे भारत में जैसा यहाँ चर्चा का विषय है कि आप इकलौते विधायक हैं जो कल्पवास कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं एकादशी को आया हूँ 10 तारीख को, और 13 तारीख से हमारा महाकुंभ शुरू हुआ है। पहला स्नान पूर्णमासी का 13 तारीख को हुआ है। तब से लोग बाग कल्पवासी यहाँ आना शुरू कर देते हैं। मैं 10 तारीख को आ गया। देखिए, ये महायोग में ये महाकुंभ है जो 144 साल बाद यहाँ आया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस महायोग में हम महाकुंभ में अगर कल्पवास कर रहे हैं तो हमारी जितनी भी दृश्य शक्तियाँ हैं, अदृश्य शक्तियाँ हैं, तमाम संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, तमाम शक्ति संत और महात्मा लोग यहाँ पर हैं। नागा संप्रदाय के हों, नाथ संप्रदाय के हों, गुना पीठेश्वर, सब लोग हैं। सभी लोग जाते हैं, उनको उनके चरणों की धूल भी हमारे शरीर में लग रही है। हम यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, जहाँ वो स्नान कर रहे हैं उन त्रिवेणी संगम का जल भी हमारे ऊपर जा रहा है। ऐसा आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है कि सबको यहाँ ऐसे संयोग, ऐसे योग पर जो ये महाकुंभ है, सबको आकर स्नान करना चाहिए। कल्पवास इसलिए कर रहे हैं कि भाई 1 महीने हम यहाँ पर रह करके और जो हमें शक्तियाँ मिलेंगी, उन शक्तियों का सहारा ले करके मैं अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारा समृद्धशाली और विकसित हमारा प्रदेश हो, उसको लेकर के मैं कल्पवास में हुआ हूँ और आनंद की अनुभूति कर। आप 2 बार से विधायक हैं मऊगंज क्षेत्र से। जैसा कि अचानक से पूरे प्रदेश में आपकी चर्चाएं हो रही हैं, सनातन को लेकर आपने एक बिगुल फूंक रखा है पूरे क्षेत्र में, और अब कल्पवास में आपका यह कहना कि दृश्य अदृश्य शक्तियों को लेकर हम कल्पवास कर रहे हैं, क्या अगला विजन होगा? देखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा आता था यहाँ माघ में, और कभी 1 दिन के लिए आया, सुबह आया, शाम को चले गया। एक बार मैं रुका भी था, और बहुत पहले से हमारा है, मगर कल्पवास में ज़रूर हम यहाँ पे पहली बार आए। रहा सवाल सनातन की, आपने जो बोला कि हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारी पार्टी और चाहे हमारे सेंट्रल की सरकार, प्रदेश की सरकार सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के काम करती है। हमारी विचारधारा में हम पहली वो पार्टी हैं जिन्होंने बोला था कि हम राम मंदिर वहाँ बनाएंगे। ये हमारे संकल्प में है। हम वो पहली पार्टी हैं जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर के हमने बोला था कि हम जम्मू कश्मीर में ये जो धारा 370 है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये मात्र हिंदुत्व की विचारधारा में चलने वाली पार्टी है। आज सरकार है प्रदेश में, आज सरकार है केंद्र में, विधायक में बना हूँ। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अपने क्षेत्र में जहाँ भी कहीं भी हिंदू और सनातन को चोट पहुँच रही है वहाँ पे काम करें, और इसलिए मैं कम कर रहा हूँ। अब ये बात सही है, जहाँ से मैं विधायक हूँ वहाँ उसके पहले विधायक नहीं होते थे, इस कारण से थोड़ा काम पीछे रहा, और वो हमें करना पड़ रहा है। आप सबके सहयोग से काम हो भी रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश से यहाँ तक कि इस उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और आपने ही कहा कि पूरे भारत में आप इकलौते ऐसे विधायक हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। आखिर सनातन की बात करने वाली पार्टी और इस इतने बड़े प्रयागराज कुंभ में इकलौते विधायक प्रदीप पटेल, बाकी विधायकों को क्या मैसेज है? सभी विधायक यहाँ आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय आई थी, और तमाम पूर्व राष्ट्रपति आए, हमारे अन्य जगहों के चीफ मिनिस्टर, सब लोग आ रहे हैं। समय है, कोई 1 दिन के लिए आ रहा है, कोई 2 दिन के लिए आ रहा है, कोई 3 दिन के लिए आ रहा है, कुछ 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं। और
हो सकता है कोई और हो क्लबवास में, मैं ये कह नहीं सकता हूँ, पर मैं क्लबवास में हूँ एक महीने के लिए, और मुझे तो आनंद की अनुभूति हो रही है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के भी आनंद की, जैसे आप देख रहे हैं वैसे रात के समय में भी दिन का माहौल है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हमारे इतने 300 सेक्टर बना दिए हैं, और एक एक सेक्टर में माने लाखों लाखों लोग, कई लाख लोग यहाँ रुके हैं। तो व्यवस्थाओं को लेकर के पूरी रात यहाँ पर सफाई होती, सुबह आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा, तो अद्भुत है। आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि जब से आपने सनातनी वेशभूषा धारण की है, एक विशेष वर्ग को लेकर आप मुखर हैं और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये अन्याय के खिलाफ है। और विशेष वर्ग को तो अभी मैं एक हमारे यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम, इसमें विवाह भी था, निकाह भी था, निकाह में भी हम गए, विवाह में भी हम गए। तो ये कहना गलत है। हाँ, कहीं अगर अन्याय दिखेगा तो अपने लोगों के साथ अन्याय होगा तो फिर हमें तो खड़ा होना पड़ेगा। और अगर हम कहीं अन्याय कर रहे हो, कोई बात आती हो तो अलग विषय है, पर मैं अन्याय जहाँ होता है उसको तो रोकूँ। अब तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, अब तो मुगल नहीं है ना यहाँ। अभी भी कोई अगर मुगल को अच्छा बोलेगा तो फिर वो तो उसका तो हम प्रतिकार करेंगे। विधायक प्रदीप पटेल का अगला धरना प्रदर्शन कहाँ होने वाला है? कोई मेरा धरना प्रदर्शन नहीं होता। ये काम कराने के लिए हम कहीं जाते हैं तो अधिकारी के पास बैठ गए, एक कागज़ दिए और चलते बने, ऐसा मैं नहीं करता। अधिकारी का पूरा सहयोग करता हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अधिकारी के साथ बैठता हूँ, तब तक वो अपने लोगों को काम सौंपते हैं, काम हो जाता है। हमारा काम कराना है ना। धरना तो उसको बोलते हैं जब हम टेंट लगाएं, तंबू लगाएं, चक्का जाम करें, प्रदर्शन करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा कुछ तो हमारा अभियान रहता नहीं। अधिकारी के सामने मैं विधायक हूँ, अगर मैं एसपी कलेक्टर के यहाँ या अधिकारी के यहाँ मैं नहीं बैठूँगा और मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होऊंगा कि नहीं साहब आए और 5 मिनट को दर्शन दिए चलेगा नहीं। तो पूरी तन्मयता के साथ जनता के काम करने के लिए समय देकर का काम करना है। उसको लोग धरना और कुछ भी बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। धरना देना मतलब सूचना होती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अभी हाल ही में आपने कई दिनों तक जेल का सफर काटा, वो क्या वाकया था? धरना प्रदर्शन था या फिर? वो देखिए क्या है, वो अस्थायी हमको रूप से जेल उसको कह सकते हैं, नज़रबंद। वो कुछ लोग अनशन कर रहे थे और मेरी विधानसभा क्षेत्र में मेरे क्षेत्र का मामला था और मेरी विधानसभा के लोग वहाँ पे सब बैठे थे। महादेवन मंदिर का मामला है और वहाँ लोग अनशन में थे। मैं अनशन स्थल पर गया था, अनशन लोग कर रहे थे और वहाँ कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उत्तेजना हुई और उसको लेकर के दोनों पक्ष से विवाद हुआ था। उसको लेकर के क्योंकि मैं वहाँ पर विधायक होने के नाते उनको लगा कि अगर हमें नज़रबंद करेंगे तो विवाद हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें नज़रबंद कर लिया। विधायक जी, इसके पहले भी आप 5 साल विधायक रह चुके हैं। ये जो वेशभूषा आपने बदली है, इसका अचानक से मन में कैसे ख्याल आया? देखिए, वेशभूषा ऐसे बदली है कि हम जब नज़रबंद थे उस वक्त ना हमारे पास कोई आ रहा था, और आप अगर उस समय पूछेंगे मीडिया कर्मी से तो बाउंड्री के बाहर मीडिया के लोग थे। और हमने अपने घर से हमने कहा जब कुछ काम नहीं है, नज़रबंद नहीं है तो माला ही जपते रहते हैं। माला मंगाया, जपने लगे। श्रीमती जी ने माला के साथ ये भी भेज दिया। अब इसी बेस में 3 दिन रहे। आप सब लोगों ने पूछा कि ये कब तक है, तो मैंने वाला ही परमानेंट है। इसमें क्या है, ये तो हमारी सनातनी परंपरा का वेशभूषा है। और इसके अलावा ऐसा नहीं कि मैं दूसरे वस्त्र धारण नहीं करता, मगर ठीक है, हमको ये अच्छा लग रहा है और सबको अच्छा लग रहा है तो इसी को पहने। अभी आपका प्रोफेशन बन चुका है, ये अच्छा लगता है। इसको पहनने के बाद अगर कलबास जैसा करने का मन पड़ जाए तो सोचिए इस वेशभूषा में कितना शक्ति है। इस वेशभूषा के अंदर आने के बाद कितना मन के अंदर जो हमारी सनातनी और हिंदुत्व की जागरण है वो कितनी रूप से जड़ती है। तो इसलिए कहीं न कहीं हमारी जो हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति में जो पहनावा है, खान पियन है, ये सब चीज़ों का कोई ना कोई महत्व होता है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या मैसेज है? जिस प्रकार से भी प्रयाग में ये महान पर्व चल रहा है, आपका क्या मेरा मैसेज? क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन है कि देखिए, यहाँ लाखों लाख संत और महात्मा
यहाँ पर बड़े बड़े मठों के संत और यहाँ पर हैं। मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ पर मुगल आए थे तो मुगलों के शासन काल में हमें बताया जाता है कि हम अपनी शिखा नहीं रख सकते थे, चंदन नहीं लगा सकते थे, जनेऊ टनों टन काट लेते थे, ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते थे। तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ हिंदू के सारे धर्म ग्रंथ सनातनों के थे वो सब जला दिए गए और स्थिति ये हो गई कि कोई ग्रंथ पढ़ नहीं सकता था, मंत्रों का उच्चारण सार्वजनिक तौर से नहीं कर सकते थे। मगर धन्य है ऐसे साधु संत, ऐसे हमारे महात्मा, ऐसे हमारे ऋषि जिन्होंने वेद की ऋचाओं को, संस्कृत के श्लोकों को, सारे ग्रंथों को अपने दिमाग में कंठस्थ करके बिठाया और हाथ में ग्रंथ नहीं, इसके बाद भी दिमाग में वो सब चीजें कंठस्थ रहीं और उन्होंने कैसे 500 साल तक अपने दिमाग से, अपने शिष्यों के दिमाग में, शिष्यों के दिमाग से दूसरों के दिमाग में, ऐसे करते करते 500 साल तक वो ऋचाओं को बचा के रखा, आज जो हम ग्रंथों के रूप में देख रहे हैं। तो मैं ऐसे संतों को प्रणाम करता हूँ, ऐसे महात्माओं को, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारी सनातनी परंपरा को, हिंदुत्व को उस काल में जब पढ़ नहीं सकते थे, जब चोटी नहीं रख सकते थे, चंदन नहीं लगा सकते थे, ग्रंथ नहीं था, जनेऊ नहीं काट लेते थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब उन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने में जितना संतों ने, जितना हमारे महात्माओं ने, जितना हमारे गुरुओं ने, जितना हमारे ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। और उन्हीं के बदौलत आज हमारा सनातन यहाँ तक है, उन्हीं की बदौलत आज हमारा हिंदुत्व खड़ा है। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और पूरे क्षेत्र की जनता से सबको यही अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस सनातन को बचाने में काम किया है, उनके सब का आदर करें, सम्मान करें और उनको पूजें। यही मेरा सबसे प्रार्थना। एक भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई थी, कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इसको लेकर अलग अलग भ्रांतियां चल रही हैं, लोग प्रयागराज आने से बच रहे हैं, उनको क्या कहना नहीं, कहीं नहीं है। देखिए, वो अमावस के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी और चूंकि वो एक पर्टिकुलर जो संगम का स्थान था वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने के कारण ये घटना हुई है। चूंकि हम लोगों के सेक्टर में थे, वहाँ कहीं ऐसा कुछ था नहीं, भीड़ जरूर थी। हमारे आश्रम में भी सब लोग बिल्कुल लोग रहे थे, मैदानों में लोग, सबको हम लोग अंदर बुला बुला के लिटा रहे थे पंडाल के नीचे, टेंट के नीचे। तो यहाँ वो चीज़ समझ में नहीं आई, पर ठीक है, वहाँ वो घटना हुई है, वो दुखद है और मेरी उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना है और ये असहनीय दर्द देने वाली घटना रही है। मगर कुंभ के बाकी व्यवस्थाओं को आने वाले तुरंत पटरी पे ला करके, और सरकार ने जो व्यवस्था, अब देखिए उस घटना के बाद लगातार उसी तरह कुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं, उसी तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज आप जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे भंडारा हुआ, अभी कल ही सब लोग वहाँ से लोग आए हैं, भंडारा करने वाले लोग बाहर। तो बाहर से लगातार, आज देखिए, आज हिस्सा हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार रहा, आज देखिए सुबह अच्छी खासी संख्या में लोगों ने स्नान किया। तो बराबर कुंभ में लोगों का आना जाना बना हुआ है और ये पूर्णमासी तक, जब तक कल्पवासी है तब तक ये भीड़ यथावत बनी रहेगी। कल्पवासी जब पूर्णमासी के बाद जाएंगे तो थोड़ा सा भीड़ घटेगी और 26 तारीख तक हमारा महाशिवरात्रि तक ये मेला रहेगा। महाशिवरात्रि तक देश के कोने कोने से हिंदू और सनातनी परंपरा को बचाने वाले, उसमें चलने वाले, उन पर आस्था रखने वाले एक एक व्यक्ति यहाँ पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। हमने पूरे मामले पर मऊगंज के सनातनी विधायक प्रदीप पटेल से बात की। उन्होंने जो सनातन के लिए एक बिगुल फूंक रखा है, उस संबंध में भी उन्होंने जानकारी दी। उनका कहना है कि हम अगर 12 महीने होते हैं, 1 महीने अगर हम धर्मार्थ कर रहे हैं, क्षेत्र के समृद्धि, विकास और खुशहाली के लिए माई के चरणों में आए हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने मऊगंज क्षेत्र के समस्त जनता जनार्दन से प्रयागराज पहुंचने की अपील की है। भगदड़ मामले पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सरकार की अच्छी व्यवस्था है। पूरे मामलों में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। आगे भी हम आपको प्रयागराज से वो तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।